हाँ तो नमस्कार बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ कि सब बढ़िया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास 11th के फिजिक्स, जिसमें आपको पता है कि पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं, चैप्टर नंबर 1। और चैप्टर 1 में यानी मात्रक एवं मापन नाम है चैप्टर का। और इस चैप्टर का पार्ट कौन सा चल रहा है? पार्ट चल रहा है 4। कौन सा पार्ट पढ़ रहे हैं अभी हम लोग? पार्ट 4 हम लोग अभी देखेंगे इसका ना। इससे पहले 3 पार्ट इस पे आ चुका है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बीमाओं का उपयोग। किसका उपयोग? बीमाओं का उपयोग, मतलब जो हम लोग डायमेंशन पढ़े हैं उसका क्या उपयोग है। तो चलिए बात करते हैं कि बीमाओं के क्या उपयोग है ना। यानी आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो है बीमाओं के उपयोग पर। बीमाओं के उपयोग, ठीक है। समझते हैं यूज ऑफ डायमेंशंस को, कि डायमेंशन का कहाँ उपयोग है, इसका क्या यूज है, समझते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहला जो उपयोग है ना बीमा का, पहला उपयोग है यदि किसी भौतिक राशि का, यदि किसी भौतिक राशि का, यदि किसी भौतिक राशि का बीमा ज्ञात हो। क्या ज्ञात हो? बीमा ज्ञात हो तो उसका मात्रक ज्ञात की जा सकती है। उसका मात्रक ज्ञात की जा सकती है। ज्ञात की जा सकती है। एकदम साफ है कि अगर किसी भौतिक राशि का बीमा हमें अगर पता है तो हम उस राशि का मात्रक निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एक राशि है जिसका बीमा दे दिया गया है LT पर पावर -1, ये बीमा दे दिया गया है। अब हमें इस राशि का मात्रक पता लगाना है। इस राशि का हमें क्या पता लगाना है? मात्रक पता लगाना है। क्यों? क्योंकि इस राशि का क्या दे दिया है? बीमा। देखिए सिंपल सी बात है, लंबाई किसके लिए यूज किया जाता है बीमा में? L किसके लिए यूज किया जाता है? लंबाई के लिए। और मैं पूछूं T किसके लिए उपयोग किया जाता है? आप बोलोगे सर समय के लिए यूज किया जाता है। बहुत बढ़िया। लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर। और समय का क्या होता है? सेकेंड। बीमा जिस तरह से लिखा इस अकॉर्डिंग लिखे तो लंबाई का मीटर और टाइम का क्या है? टाइम इनवर्स है तो क्या हो जाएगा? सेकेंड इनवर्स। यानी इसको लिख सकते हैं मीटर प्रति सेकेंड। यानी जिस राशि का बीमा LT इनवर्स है उसका मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकेंड। सपोज करिए कि कोई राशि है और जिस राशि की बीमा दे दिया है MLT पर पावर -1। अब हमें पता लगाना है कि इस राशि का मात्रक क्या हो सकता है। सबसे पहले M को देखिए आप कि M जो है ये M क्या है? M है द्रव्यमान। और द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम। L क्या है? L लंबाई है। और लंबाई का मात्रक क्या होता है जनाब? मीटर। और T क्या है? समय है। समय का मात्रक क्या होता है? सेकेंड होता है। लेकिन पावर 1 है तो मात्रक क्या हो गया? किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। मैंने जिस राशि का बीमा ये होगा उस राशि का मात्रक ये होगा। अर्थात पहला उपयोग को हम समझ गए कि यदि किसी राशि का, यदि किसी भौतिक राशि का बीमा ज्ञात हो तो उसका हम क्या निकाल सकते हैं? मात्रक निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला बात हम ये समझते हैं कि दूसरा कौन सा उपयोग है। देखिए बीमा का उपयोग करके ना किसी सूत्र की सत्यता को हम जांच सकते हैं, मतलब कि वो सूत्र सही है कि गलत है। देखिए दूसरा जो उपयोग है बीमा का वो है बीमाओं के उपयोग से, किसके उपयोग से? बीमाओं के उपयोग से, बीमाओं के उपयोग से सूत्र की सत्यता, सूत्र की सत्यता की जांच। लेकिन जानते हैं ये किस सिद्धांत पर आधारित है? सूत्र की सत्यता ये किस सिद्धांत पर आधारित आपको पता है? ये समघत्ता सिद्धांत के, समघत्ता सिद्धांत पर आधारित है। समघत्ता सिद्धांत क्या होता है? यह सिद्धांत कहता है कि सूत्र के प्रत्येक स्टेप का बीमा समान होना चाहिए। जैसे एक सूत्र लेते हैं S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर।
अब हम जांच करते हैं कि ये सूत्र विमीय दृष्टिकोण से सही है या गलत है। ठीक है, क्या जांच करेंगे कि विमीय दृष्टिकोण से ये सूत्र सही है या गलत है। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, एस का बीमा क्या होता है, एस का बीमा यानी विस्थापन, विस्थापन का बीमा एल होता है। यदि आप बीमा नहीं समझ रहे हैं तो बीमा के मैंने एक वीडियो बनाया है, पीछे प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख लीजिए, डायमेंशन कैसे निकलता है मैंने बताया है। ठीक है, देख लीजिए। विस्थापन का बीमा क्या हो गया, एल हो गया। यू क्या, वेग, वेग का बीमा क्या होता है, एल टी इनवर्स। और टी क्या, टाइम, टाइम का बीमा क्या होता है, टी। अच्छा, इस स्टेप का देखें तो इसका देखें अलग से, तो इसका अलग से निकाले तो त्वरण का बीमा क्या है, एल टी पर पावर -2 इंटू टी स्क्वायर का बीमा टी स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, एल, ये क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा ना, -1 और +1 खत्म, क्या बचेगा, एल, यानी एल बराबर एल आ गया। और यहाँ भी देखें ये दोनों खत्म हो जाएगा, एल, यानी प्रत्येक चरण का बीमा सेम है, यहां से यहाँ का बीमा सेम है, इसका बीमा सेम है। और याद रखिए जब प्रत्येक स्टेप का बीमा सेम होता है तो विमीय दृष्टिकोण से सूत्र को सही माना जाता है। लेकिन विमीय दृष्टिकोण से सूत्र को सही जरूर माना जाता है, लेकिन इसकी एक खामियां भी है। खामियां बोले तो इसकी एक दिक्कत भी है। क्या दिक्कत है, अगर ये 1/2 हम यहाँ नहीं भी देंगे फिर भी ये विमीय दृष्टिकोण से सही हो जाएगा। विमीय दृष्टिकोण से सही हो जाएगा बोले तो एलएचएस का बीमा इस पद के बीमा से बराबर हो जाएगा और एलएचएस का बीमा इस टर्म के बराबर हो जाएगा। ये प्रत्येक पद का बीमा क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ऐसे में ये एक क्वेश्चन और आपको हम दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए सूत्र दिया है V बराबर U प्लस AT। ठीक है, नियमानुसार तो कहता है, मैं अगर इसको भाग 1 मान लूं और इसको भाग 2 मान लूं तो देखो एलएचएस V का बीमा क्या हो जाएगा, V का बीमा यानी वेग, वेग का बीमा क्या होता है, एल टी पर पावर -1। ठीक है, एल टी इनवर्स हो गया। ठीक बात। यू का बीमा क्या हो जाएगा साहब, यू का बीमा बताओ, भाग 1 में यू भी तो वेग है, इसका भी तो हो जाएगा एल टी इनवर्स। पार्ट 2 यानी ए टी का बीमा क्या हो जाएगा, ए का बीमा होता है एल टी पर पावर -2 इंटू टी का बीमा क्या होता है, टी नहीं कुछ तो पावर 1, एल टी पर पावर -1। आप देख सकते हैं कि भी यू और ए टी ये सब का बीमा क्या समान है। बीमा के समगतता सिद्धांत के अनुसार ये भी सूत्र सही है। पर जानते हैं इस सूत्र की एक बात दिक्कत भी है, एक दिक्कत भी है। क्या दिक्कत है साहब, दिक्कत ये है कि अगर 1/2 हम यहां नहीं भी लिखेंगे फिर भी ये सही हो जाएगा। यानी संख्या का कोई बीमा होता नहीं है, संख्या का कोई बीमा नहीं होता है, संख्या का कोई बीमा नहीं होता है। और याद रखिएगा संख्या का कोई बीमा नहीं होता है तो अगर कोई सूत्र में कोई संख्यात्मक मान है तो वो कवर नहीं हो पाएगा, और जब वो कवर नहीं हो पाएगा तो वो सूत्र की सही से जांच नहीं हो पाएगा। माइनस प्लस की भी ये सत्यता जांच नहीं कर पाएगा कि ये सही है, माइनस होगा कि प्लस होगा। एक बार फ्रेम चेक कर लेता हूं, चलिए ऑल राइट। तो ये संख्या ना संख्या की बीमा ये बता पाता है और ना ही अगर माइनस भी दे दो तो कोई फर्क पड़ने वाला इसको नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि ये बीमा के समगतता सिद्धांत पे काम करता है। तीसरा कौन सा है, तीसरा अनुप्रयोग कहता है सर किसी भौतिक राशि का संबंध, किसी भौतिक राशि का संबंध, किसी भौतिक राशि का संबंध अन्य राशि के साथ निकाल सकते हैं, अन्य राशि के साथ, यानी एक तरह से सूत्र को प्राप्त कर सकते हैं। और ये भी बीमा के समगतता सिद्धांत पे ही आधारित है। जैसे मान लिया जाए कि हमें वेग का सूत्र निकालना है, किसका सूत्र निकालना है, वेग का। तो वेग का सूत्र हमें निकालना है तो हमें यह पता होना चाहिए वेग किस किस बात पे निर्भर करता है। मुझे पता है कि यह विस्थापन निर्भर करता है, विस्थापन पे हमने लिख दिया विस्थापन, नहीं कुछ तो पावर हमने लिख दिया इस पे x, पावर क्या लिख दिया हमने x। और मैंने मान लिया कि ये समय पर भी निर्भर करता है, इस पर मैंने मान लिया y। और अगर किसी चीज पर मुझे लगता है ये निर्भर करता है तब मान लेंगे उसको भी, है ना। वेग को क्या कहते हैं, v कहते हैं, v समानुपात विस्थापन को s कहते हैं टू द पावर x, समय को t कहते हैं टू द पावर y। ठीक बात। अब इसका अगर हम v बराबर लिखे तो यहाँ एक k कांस्टेंट लगेगा, समानुपात को बराबर बदल रहे हैं तो s टू द पावर x और t टू द पावर y, समीकरण नंबर 1। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ बीमा लिखेंगे। v माने वेग, और वेग का बीमा पिछले पार्ट में हम लोग पढ़ चुके हैं, क्या होता है वेग का बीमा एल टी इनवर्स। वेग का बीमा क्या होता है सर, एल टी इनवर्स होता है। बहुत बढ़िया। k का कोई बीमा होगा नहीं, s विस्थापन होता है, विस्थापन का बीमा l।
L टू दी पावर x इंटू टाइम, टाइम का बीमा क्या हो जाएगा सर, t ही हो जाएगा, यानी पावर y। अब दोनों तरफ बीमाओं का तुलना कर दो, तुलना करेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा, l के जगह पर l है, x के जगह पर 1, यानी x बराबर 1 और y बराबर कितना आ जाएगा, -1। अब x और y का मान अगर समीकरण 1 में हम रखें, समीकरण 1 से अगर हम देखें तो हम क्या पाएंगे, v बराबर k तो कांस्टेंट है, s पर पावर x, x का मान कितना 1 इंटू t पर पावर कितना है सर, देखिए तो t पर पावर y और y का मान कितना -1, तो v बराबर s और t पर पावर -1 को लिख सकते हैं बटे t, यानी v बराबर क्या आ गया, s बटे t। देखिए इस सूत्र में, इस नियम में भी एक खामियां यह है कि अगर कोई संख्या तो उससे यह बात कवर नहीं हो पाएगी, यह भी समगतता सिद्धांत पे ही कार्य करता है। 3 उपयोग हो गया। चौथा उपयोग कहता है इसका बीमा का, एक किसी भौतिक राशि को, किसी भौतिक राशि को, किसी भौतिक राशि को एक मात्रक से, एक मात्रक से दूसरे मात्रक में बदलना, दूसरे मात्रक में बदलना, मतलब एक भौतिक राशि को हम दूसरे मात्रक में बदल सकते हैं, वो भी किसकी मदद से, बीमा के मदद से। अब देखिए किस कॉन्सेप्ट पे काम करता है, इसका कॉन्सेप्ट को समझो। इसमें जो कॉन्सेप्ट लागू होता है ना, वो क्या होता है मालूम, जैसे आप 1 मीटर को मैं बोलूं कि 100 सेंटीमीटर में लिखिए, सॉरी 1 मीटर को आप सेंटीमीटर में बदलिए, तो आप कहोगे सीधे सर 100 सेंटीमीटर। अब देखिए कि इसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू है यानी n1 और जो मात्रक है u1, और इसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू है n2 और इसका जो मात्रक है यूनिट u2, ये दोनों का गुणनफल हमेशा नियत होता है। यानी इसमें मीटर और 1 का गुना और इसमें सेंटीमीटर और 100 का गुना, दोनों क्या बराबर है। यानी कि किसी भी भौतिक राशि के संख्यात्मक मान और उसके मात्रक का गुणनफल हमेशा नियत रहता है। आप इसको किसी भी राशि में बदल दीजिए, उसके साथ जो संख्या आएगा और जो मात्रक आएगा, उस दोनों को गुना करेंगे तो नियत होगा। यानी कि यहां पर ये लाइन हम दे सकते हैं कि किसी भौतिक राशि के संख्यात्मक मान, कौन सा मान, संख्यात्मक मान एवं किसी भौतिक राशि के संख्यात्मक मान एवं मात्रक के गुणनफल, मात्रक के गुणनफल हमेशा, मात्रक के गुणनफल हमेशा क्या होता है सर, नियत होता है, हमेशा नियत होता है। ये बात ध्यान में रखिएगा कि कोई भी भौतिक राशि है, उसके संख्यात्मक मान और उसके साथ जो मात्रक है, वो दोनों का गुना हमेशा नियत रहता है। इसी आधार पे हम लिख सकते हैं ये बात, n1 u1 बराबर n2 u2 तो लिख सकते हैं। बहुत अच्छा, देखिए इसको आगे बढ़ाते हैं सूत्र को, n1 को n1 रहते हैं, मान लेते हैं पहला जो राशि है उसका मात्रक की जो बीमा है वो हम मान लेते हैं m1 l1 t1 बराबर n2 को n2 लिख दिए, और दूसरा जो है इसका मान लेते हैं m2 जिसमें बदलना है हमको, और l2 बीमा है जिसमें बदलना, उसकी बीमा लिख रहा हूं t2। मान लेता हूं कि यहाँ पावर बीमा a b c, यहाँ भी बीमा a b c। कहने का मतलब पहले भौतिक राशि जिस मात्रक में था उसको हमने m1 l1 और t1 उसका डायमेंशन मान लिया, जिसमें बदलना वो m2 t2 ऐसे मान लिया। ठीक है सर। अब देखिए मान लिया जाए कि हमें n2 मान पता, हमें n1 पता है, n2 निकालना है, ये गुना में इधर आ जाएगा तो भागा में, सूत्र क्या बन जाएगा देखो, n2 बराबर ये हो जाएगा n1 इंटू m1 बाई a टू द पावर a इंटू l1 टू द पावर b इंटू t1 टू द पावर c, अब बटे m2 टू द पावर a इंटू l2 टू द पावर b और t2 टू द पावर c। तो n2 बराबर n1 इंटू क्या हो जाएगा m1 बाई m2 टू द पावर क्या a इंटू l1 बाई l2 टू द पावर क्या b इंटू t1 बाई t2 टू द पावर क्या c। इस फॉर्मूले की मदद से हम एक भौतिक राशि के मान को दूसरे भौतिक राशि में मान में हम बदल सकते हैं। अगर आपको लगे कि इस पे अंकित प्रश्न बताना चाहिए, मुझे बताइएगा कमेंट में, अगर नहीं बनेगा तो मैं जरूर बताऊंगा। आज इतना ही रहेगा, और हो सकता है नेक्स्ट डे वीडियो ना आ पाए क्योंकि मैं
यहाँ पे रहूंगा नहीं, आउट ऑफ झाझा हूं मैं, तो इसलिए कल तक ये आप रिवीजन करोगे, ठीक है। मैं फिर नेक्स्ट डे से कंटिन्यू करूंगा। अगर वीडियो आती है तो ठीक है, वीडियो शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। और एक काम आप लोग को करना है, व्हाट्सएप चैनल पे आपको अभी कभी ज्वाइन करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, जाके ज्वाइन करो। जय हिंद, जय भारत।